मंजिल को पाने के लिए मेहनत तो करना होगा, बीएचयू बीकॉम इंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए मैथमेटिक्स पढ़ना होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अल्पाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, बीएचयू बीकॉम इंट्रेंस, जो कि बेसिकली 15 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। दोस्तों आपको बता दें, बीएचयू बीकॉम इंट्रेंस बहुत ही इम्पोर्टेंस सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर गिवन है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, मैथमेटिक्स बहुत ही मेजर पॉइंट है सब्जेक्ट में। एक तरह से देखें तो यहाँ से आपके बेसिकली 15 क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो 15 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज 4 मार्क। टोटल मिलाकर यदि बात करें कितने मार्क्स के आपको आएंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, तो आपको गेन हो जाएगा 60 मार्क्स। आप यहां से गेन कर सकते हैं मैथमेटिक्स के टॉपिक से। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आपका वीक पॉइंट है मैथमेटिक्स, तो आपका आज से स्ट्रांग हो जाएगा। बस आप अल्पाइन क्लासेस से आप जुड़े रहिएगा। मैं इस तरह से मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा कि आपका पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि हम अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। 15 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए चलकर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमारे बीएचयू बीकॉम इस एंट्रेंस में आएगा। तो आपको चलिए बताना स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स के बारे में आपको जानना होगा। लाइक क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल कुछ दे रहे हैं। एग्जाम्पल है आपका प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल, इरेशनल नंबर। ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट है, इनकी डिफिनीशन। बाय द वे कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि कोई क्वेश्चन पूछ देगा, रैंडमली क्वेश्चन हम लेते हैं तो उसमें डिफाइन करने के लिए पूछ देगा कि कौन सा नंबर आपका प्राइम नंबर है। तो दोस्तों पहले तो टॉपिक आपका नंबर से बनता है। सेकेंड टॉपिक बनता है आपका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए। इसमें क्या क्या पॉइंट मेजर है, और पॉइंट की बात करते हैं। यूनिट डिजिट के साथ साथ आपका फैक्टराइज भी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन आपका 1+ क्वेश्चन यहाँ से आपको दिख जाता है नंबर सिस्टम से। नेक्स्ट टॉपिक आपका होता है एलसीएम एंड एचसीएफ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यह टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से भी क्वेश्चन आपको बेसिकली क्वेश्चन कुछ न कुछ तो जरूर मिलता है देखने के लिए। तो ये आपके अर्थमेटिक के प्रॉब्लम है। तो अर्थमेटिक में मैथमेटिक्स का टॉपिक बहुत ही वैल्यूएबल है। तो आपको दोस्तों बता दें, तो एलसीएम के साथ साथ एचसीएफ भी फाइंड आउट करने होंगे। जैसे क्वेश्चन की बात कर दे रैंडमली, तो इस पर एक फार्मूला होता है, बहुत ही लगभग नहीं तो बहुत बार सेटों में हमने देखा है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने एनालिसिस किया तो उसमें से हमने पाया क्या, इस फॉर्मेट पे आपके क्वेश्चन जरूर मिला था देखने के लिए। यल इंटू एच होता है, इसका फार्मूला A इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म, बी क्या है आपका सेकेंड टर्म होता है। उन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ की इक्वल होता है। तो इस बेसिस पर आपका प्रॉब्लम आपको दिख जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेजरमेंट की बात करते हैं तो परसेंटेज, और परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो कि इसकी हेल्प से अदर भी सिलेबस जो मैथमेटिक्स में इंक्लूड है टॉपिक में आप अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए, एंड एवरेज में भी कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो कि परसेंटेज का भी यहाँ पर हम इंक्लूड कर क्वेश्चन को दिखेंगे। और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं यदि आपका परसेंटेज अच्छे से कवर है। और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं परसेंटेज को, तो बेसिकली हम बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को फाइंड आउट करने के लिए परसेंटेज का यूज करते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज बहुत ही मेजर पॉइंट है। परसेंटेज का टॉपिक हर टॉपिक में लगभग उस बेसिस पे क्वेश्चन आपको दिख जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। यह आपका परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आपके एंड एवरेज, ये जो 4 टॉपिक आपके गिवन है, 4 टॉपिक, यहां से क्वेश्चन आपको बहुत बार हमने देखा है
यदि आपका ये 4 टॉपिक्स अच्छे से क्लियर है तो आप लगभग नहीं तो मान के चलिए 3 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं और आपका गेन हो जाएगा। मार्क की बात करेंगे तो 3 × 4 = 12 मार्क आपके बन जाएंगे। तो दोस्तों आप घबराने की को भी अपने अंदर मत लगाइए कि हम ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे या फिर मैथमेटिक्स से डर लगता है, तो आपका डर आज से निकाल दीजिए। फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूं, आपका ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ आपको बेसिकली हम बताएंगे एकदम शार्ट ट्रिक के साथ, एकदम लाजवाब ट्रिक होगा जो कि आप एक बार यदि वीडियो देख ले रहे हो तो आपका वह कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों, एवरेज। एवरेज एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा टॉपिक है जो कि मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में इंक्लूड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि एवरेज आपका कंफर्म हो गया चैप्टर के बारे में कमांड है तो इसकी हेल्प से और भी सब्जेक्ट को आप क्लियरिफाई कर सकते हैं। यह बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का एक सब चैप्टर होता है स्टैटिस्टिक्स, उसमें भी आपका एवरेज फाइंड आउट करने के लिए मिल जाता है, जैसे मीन, मोड एंड अदर भी आपको फाइंड आउट करने के लिए बात करते हैं। मीडियन में भी आप फाइंड आउट करने के लिए एवरेज की हेल्प लेते हैं। तो एवरेज एक बहुत ही मेजर पॉइंट है, इसको भी हम देखेंगे साथ में। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका बेसिकली 6 पॉइंट नंबर पर है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस पेपर में 2020 एंड 2019 का पेपर यदि आप उठाकर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा स्पीड एंड टाइम से क्वेश्चन। यहां से बात करते हैं टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन कैसे बनता है। तो जैसे जनरल बात करते हैं हम, कभी कभी ट्रेन से क्वेश्चन तो लगभग तो आपको क्वेश्चन मिलता ही देखने के लिए है ट्रेन का। और क्या बात करते हैं इसके साथ साथ क्वेश्चन आपका वाटर में जब कोई नाव ट्रैवल कर रही है, मतलब उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है। पहले ट्रेन की बात कर लेते हैं, जैसे कोई ट्रेन, एक एग्जांपल लेते हैं कि टाइम एंड स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक क्वेश्चन ओरली आपसे मैं बताना चाह रहा हूं, इस बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आपके अटेम्प्ट कर सकते हैं और कैसे बनता भी है। तो दोस्तों जैसे कोई ट्रेन है वह किसी ब्रिज से होकर जा रहा होगा या फिर किसी प्लेटफॉर्म से हो, यदि उसकी लेंथ समथिंग है और कह रहा है यदि वह क्रॉस कर रहा होगा किसी ब्रिज को या फिर किसी पर्सन को या फिर किसी ट्रीज को, यदि वह क्रॉस करता है तो पूछता है यदि उसकी स्पीड इतनी रही होगी, यदि वह टाइम इतने सेकंड में या फिर इतने घंटे में वो क्रॉस कर जाता है तो वह ट्रेन कितना ट्रैवल किया था डिस्टेंस। तो आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, फार्मूला आपको गिवन होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में आप पुटअप कर देंगे, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपको बता दें दोस्तों इसमें से एक मिसिंग रहेगा, चाहे तो स्पीड गिवन होगा या फिर टाइम गिवन होगा तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करने होंगे, या डिस्टेंस दिया होगा तो स्पीड फाइंड आउट करने होंगे, एक आपका नंबर मिसिंग रहता है। सेकंड बात करते हैं आपका अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपका बेसिकली टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में फाइंड आउट किया जाता है क्वेश्चन। तो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का केस हम बताएंगे, चुटकियों में बताएं। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहते हैं कब हम प्लस करते हैं स्पीड को, कब माइनस करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इसको हम अच्छे से बताएंगे दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों यदि आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि वास्तव में मैथमेटिक्स में मेरा कमांड हो जाएगा। यदि ऐसे सर पहले मिले होते हैं तो मैं काश कब का ही बीएचयू एंट्रेंस क्वालिफाई कर अपना सपना साकार कर सकता था कि बीएचयू मेरा एडमिशन हो गया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कुछ नंबर से उनका नहीं हो पाता, यदि उनका स्ट्रांग होता मैथमेटिक्स तो आराम से कर जाते हैं। तो इसीलिए बता रहे हैं बच्चों कि आपका मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट है। तो साथ में अकाउंटेंसी, मनी बैंकिंग, जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं बीकॉम से रिलेटेड, उनके साथ साथ आपको मैथमेटिक्स पर कमांड होना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों यदि CUCT के द्वारा यदि कंडक्ट कराया जाएगा एग्जाम तो उसमें से और कुछ इंक्लूड हो जाएंगे टॉपिक, जैसे रीजनिंग भी पूछ सकता है, मैथमेटिक्स के साथ साथ आपका इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, जीके जीएस भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो उसकी बात आपको जैसे ही होगा तो आपको अपडेट करा दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों आपको बता रहे हैं कि आप यदि हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं अल्पाइन क्लासेस से तो उस
को जरूर से अपने मोबाइल फोन में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक करिएगा और अपना भी जो भी कमेंट हो वह आप पिन कर दीजिएगा, उसका हम सलूशन आपको बता देंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको होता होगा तो। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों, एसआई एंड सीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, जो कि बेसिकली हम बात करते हैं। यदि आप स्टूडेंट होंगे बीकॉम के तो या फिर बीकॉम में या बेसिकली बात कर लेते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो आपको ज़रूर आप देखे होंगे 9 से लेकर 12th लेवल तक ले आप बहुत बार निकाले होंगे कि एस आई समथिंग और अमाउंट गिवन होगा और प्रिंसिपल प्राइस गिवन होगा किसी रेट पर, तो आप फट देंगे PRT अपन 100 कर कैलकुलेशन कर लेते हैं। और CI की फाइंड आउट करने के लिए A = P ब्रैकेट में 1 + R अपन 100⁴n वाला फार्मूला भी अप्लाई कर लगाते थे। बट दोस्तों आपको ये सब इतनी टिकलमबाजी नहीं करनी है, आपको हम ऐसे ट्रिक से बताएंगे ट्रेडिशनल मेथड के साथ साथ आपको हम बताएंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो दोस्तों आप बता रहे हैं कि यदि आपका कमांड इसमें नहीं है CI एंड SI में तो आपको चुटकियों में निकालना सीख जाएंगे, रेशियो मेथड से मैं समझाऊंगा एकदम जबरदस्त ट्रिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है जो कि टाइम एंड वर्क का होता है। टाइम एंड वर्क जो बेसिकली आज हमारे डेली लाइफ में यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखने को मिल ही जाता है। यहाँ की बात इस क्वेश्चन इस टॉपिक से बात करें तो जैसे हमारे डेली लाइफ में कैसे क्वेश्चन अपने आप खुद से पुटअप करते हैं। जैसे मैं कुछ समय के लिए एग्जांपल की बात कर रहा हूं, जैसे कोई पर्सन है किसी बहुत सारे वर्क मतलब 10 वर्क हैं जो कि उसके हाउस को पेंटिंग करने हैं, यदि उसका टाइम मतलब उसमें गिवन होगा यदि इतने डेज में वो कंप्लीट करते हैं, तो यदि कभी सडनली कुछ उस पर्सन के पास और वर्कर आ जाते हैं तो वो सोचता है कि और वर्कर को लगाकर जल्दी से हम काम निपटा दे अपना और जल्दी से काम तमाम हो जाएगा तो हम चले जाएंगे अपने जहां जाना होता है। तो आपका वो टाइम कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, कितने डेज लगेंगे, उस बेसिस पर क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क पर मिलेंगे देखने के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपका हम बता दें दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यदि आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लियर है कॉन्सेप्ट तो आप परसेंटेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। एलिगेशन का चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे उसमें भी हम रेशियो एंड मेथड्स लगाएंगे और साथ में आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, इसको इतने अच्छे से पढ़ाएंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों जो कि मिक्सर ऑफ एलिगेशन होता है। ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, ये इंक्लूड किया गया है। तो इस पे हम एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस पे कैसे सब आपका क्यूरियोसिटी होगा सर अच्छा मिक्सर ऑफ एलिगेशन में क्वेश्चन कैसे बनते होंगे, तो आपको हम बता दें दोस्तों जैसे नॉर्मली क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों तो आपको डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। जैसे कोई बल्टहारा दूध लेकर आता है तो कहते हैं ना कि कितना लीटर पानी मिलाया है या फिर कितना लीटर मिला देते हैं कि पहले की जो रेशियो थी या फिर जो दूध हमको मिल रहा था 1 लीटर के बजाय 5 लीटर हो जाए या फिर कितना भी हो जाए, तो उसमें कैसे मिलाते हैं ये सब कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं मिक्सर ऑफ एलिगेशन में दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है दोस्तों मेंसुरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही बार क्वेश्चन यहां से देखने को मिला है। यदि आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देखेंगे तो मेंसुरेशन से टॉपिक्स से बहुत लगभग नहीं तो हर सेट में क्वेश्चन कुछ न कुछ पुटअप किया है। तो मेंसुरेशन में आपको क्यूरियोसिटी होगा कि सर कैसे क्वेश्चन बनते होंगे, तो आपको हम बता दें दोस्तों मेंसुरेशन में फिगर की बात करते हैं। फिगर 2 तरह के आपको बेसिकली दिखता है, एक होता है 2D फिगर, एक होता है आपका दोस्तों 3D फिगर। 3D फिगर इज सॉलिड फिगर, जो सॉलिड फिगर होते हैं वही 3D फिगर होते हैं। बट आपको डाउट होगा कि D मतलब क्या होता है, तो D मतलब होता है दोस्तों डायरेक्शन, इट्स मीन दैट डायमेंशन, जिसमें डायमेंशन हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो एंड हाइट हो, तो आपको बेसिकली डायमेंशन में होता है उसी को बोलते हैं डी। डायरेक्शन का मतलब ये है बेटा आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो आपका 3D फिगर में LBS आपको दिख जाएंगे, तो ऐसे फिगर बेसिकली मेंसुरेशन में इंक्लूड होते हैं। तो वहां कौन कौन से टॉपिक में आएंगे तो आप बात बता देते हैं मेंसुरेशन में। जैसे आपका 3D में आएगा दोस्तों क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर,
सिलेंडर के साथ साथ आपका कोन, स्फेयर, ये सब आपके मेंसुरेशन के 3D में आएंगे। 2D में कौन कौन से आएंगे, तो बेसिकली हम बात करते हैं ट्रायंगल का, क्वाड्रिलेटरल का, साथ में सर्कल। ये तीनों टॉपिक आपके 2D के होते हैं। तो ट्रायंगल से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, उसमें उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे पेरीमीटर निकालेंगे, किस ट्रायंगल का, कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है कि इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका एरिया, राइट ट्रायंगल है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको जबरदस्त ट्रिक के साथ, फार्मूले के साथ बताएंगे, एकदम मुफ्त का सब फार्मूले रट जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वाड्रिलेटरल में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन मिला है देखने के लिए। जैसे स्क्वायर उसमें आता है, उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। और दोस्तों बता दें आपको, स्क्वायर के साथ रेक्टेंगल, रम्बस, ट्रापेजियम, पैरेललोग्राम, ये सब आपके क्वाड्रिलेटरल में मिलते हैं। तो इसका एरिया आपको फाइंड आउट कैसे करेंगे उसको हम सिखाएंगे, बहुत ही अच्छे जबरदस्त ढंग से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कल में। सर्कल में उसका बेसिकली 2 पाई आर का मतलब यह है सरकमफ्रेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। पाई आर स्क्वायर का फार्मूला पुटअप करेंगे और सर्कल आपका सट दिया मिल जाएगा। तो ये आपके थे अर्थमेटिक के मेजर पॉइंट, जो कि क्वेश्चन पहले बनते थे। अब क्या कर दिया गया है, जो कि एग्जाम आने वाला 2022 का एग्जाम यदि बात करते हैं, तो अभी तो क्वेश्चन यहां से नहीं बनते थे। अब क्या हो गया है कि कुछ टॉपिक इंक्लूड कर दिया गया है, एक्स्ट्रा टॉपिक के नाम से उसको हम मेंशन करेंगे। तो एक्स्ट्रा टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक हैं, आइए उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आपका मैथमेटिक्स में कमांड नहीं है तो आप जबरदस्त तरीके से सीख जाएंगे। यदि आप अल्पाइन क्लासेस से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो एक बार जुड़ जाइएगा और मैथमेटिक्स हम पढ़ाएंगे, एक बार मेरा कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। तो दोस्तों आपको बता दें, आपका ये मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ यूज होगा। तो आप यदि एग्जाम दे रहे हैं BHU BCom के साथ साथ BA LLB का भी एग्जाम देंगे, आपका यदि BA का भी एग्जाम दे रहे हैं, मैथमेटिक्स जहां पूछा जाएगा इन सब टॉपिक से आपका सभी जगह अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में SSC, CGL, अदर भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम लेवल में मैथमेटिक्स जहां पूछा जाता है वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको बता दें, यदि ये एक्स्ट्रा टॉपिक जो गिवन है, ये आपका यदि कोई बच्चा है या फिर कोई क्यूरियोसिटी होगा उसका कि वास्तव में मुझे BCom के बाद हमको कुछ स्टैंडर्ड लेवल का स्टडी करना है, पढ़ाई करनी है, लाइक CA का प्रिपरेशन करना है, तो उसमें भी आपको मैथमेटिक्स पूछेगा। CA का फर्स्ट जो स्टेज होता है जिसको बोलते हैं CPT में मैथमेटिक्स आपको दिख जाएगा। ये जो टॉपिक आपके गिवन एक्स्ट्रा टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिखेंगे ही दिखेंगे। यहाँ पर 100% हम बता दे रहे हैं आपको, यहाँ से क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। और हम बताएं भी, हम कुछ बच्चे ऐसे जुड़े हैं जो कि हमसे कांटेक्ट करते रहते हैं कि सर ये टॉपिक कैसे है, मुझे थोड़ा प्रिपरेशन करा दीजिए, मुझे बता दिया करिएगा। तो हम बच्चों को यह टॉपिक बताते हैं जो CA का CPT फॉर्म फिलअप किए हैं, या फिर जो सोच रहे हैं कि मुझे भी प्रिपरेशन करनी है, या जो गर्ल्स भी हो सकती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बस बॉयज ही कर सकते हैं। तो आप CMS जिसके नाम से कहते हैं, बेसिकली वहां पर भी आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स यदि पूछता है। तो हम मेजर पॉइंट की बात करते हैं, तो कौन सा टॉपिक है आपका एक्स्ट्रा टॉपिक में जिसमें हम मेंशन करेंगे। तो AP होता है, GP होता है एंड HP होता है। AP इट्स मीन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, GP इट्स मीन दैट ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, एंड थर्ड इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बात करते हैं। हिंदी में बात करें इसका मीनिंग क्या होता है, तो समांतर श्रेणी, गुरुत्व श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम सीक्वेंस और सीरीज को लेकर साथ में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त टॉपिक है और इसको एकदम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों, लॉगरिथम। लॉगरिथम से क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त पूछेगा। अभी फिलहाल में पूछा नहीं जा रहा था, तो फिर आप बता दें, कोई भी जो टॉपिक गिवन है, यहां से आपको ऐसा मन में डिमोटिवेट नहीं करना है कि मेरा ये टॉपिक बहुत ही वीक पॉइंट है, मैं इसको क्लियर नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। तो आप हम बता दें दोस्तों, आप अच्छे ढंग से क्लियर कर पाएंगे। बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना करना है, तो आप अल्पाइन क्लासेस से जुड़ जाइएगा और अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। लॉगरिथम की बात करते हैं, लॉगरिथम में कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो इसमें 4 फार्मूले होते हैं, उसको बस लर्न कर लेना है और कुछ एक्स्ट्रा चीजें होगी जो कि आपको हम बता देंगे, आप उसी बेसिस पर न्यूमेरिकल पूछेगा। जैसे log m into n, log
यम इंटू यन इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, log m बाई एन इक्वल टू क्या होता है, log m इंटू एन इक्वल टू होता है log m प्लस log n, और दोस्तों log m बाई एन इक्वल टू होता है log m माइनस एन, log m टू दी पावर n इक्वल टू होता है दोस्तों n log m। ये तीन फार्मूले बेसिकली आपके लॉगरिथम में, और कुछ फार्मूले हैं जो कि आपको हम बताएंगे अच्छे ढंग से। नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि लीनियर इक्वेशन। यदि आप पढ़े होंगे सीए का, सीपीटी का प्रिपरेशन कोई बच्चा कर रहा होगा, या फिर कोई देखा होगा, सोचने की कोशिश कर रहा होगा कि नहीं वास्तव में मैं भी सीपीटी करूँ, सीए का क्वालिफाई करना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पर लीनियर इक्वेशन के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके सीजीएल एग्जाम में भी पूछा जाता है, एसएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, जिसका बाद हम इसको बहुत अच्छे ढंग से बताएंगे, जिसका यूज बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किया जाता है। तो इसका जनरल फॉर्म बात करते हैं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a b c इज आपका बेसिकली a b c जो होते हैं आपके, a आपके कांस्टेंट होते हैं एंड x क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो ये आपके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है दोस्तों, बेसिकली बात करते हैं ट्राइग्नोमेट्री का, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं कि जो ट्राइग्नोमेट्री चैप्टर है ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमसे नहीं हो पाएगा। बट हम बता दें दोस्तों आपको, ये ट्राइग्नोमेट्री यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको हम ऐसे फार्मूला बताएंगे, और ऐसे हर फार्मूला आपके मुख पर होगा और जबरदस्त तरीके से आप सीख जाएंगे उसको, और इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इसमें बेसिकली टीआर होते हैं, टीआर कौन कौन से होंगे उसको समझाएंगे अच्छे से। टीआर के साथ एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, टीआर इट्स मीन ट्राइग्नोमेट्री रेशियो, जिसको बेसिकली 6 नेम होते हैं उनके, साइन, कॉस, और कॉस के साथ टेन, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक एंड टेन का अपोजिट कॉट होता है। ये तीनों के अपोजिट होते हैं, मिला के टोटल 6 होता है टीआर। ये आपके ट्राइग्नोमेट्री में ही मेंशन किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है दोस्तों परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके सीए के फर्स्ट पेपर में सीपीटी वाले जो आपका होता है बेटा, वहां पर आपके यहाँ से क्वेश्चन मिलता है, और साथ में यहाँ पर जब इंक्लूड कर दिया गया है तो आपको स्किप भी नहीं करने हैं, इसको भी स्टडी करना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको दिख जाएगा मिलने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों सेगमेंट एंड सीरीज। हमने बताया था पहले ही बताया है कि सेगमेंट एंड सीरीज दोस्तों आपका एपी एंड जीपी में आप इंक्लूड करेंगे। इन दोनों टॉपिक को मर्ज कर हम पढ़ाएंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको हम सिखाएंगे, जो कि बहुत ही जबरदस्त ढंग से आपका फार्मूला, जितने फार्मूले होंगे आपको ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे कि आपका फार्मूला एकदम रूटीन बन जाएगा कि हमको ये तो फार्मूला याद ही हो गया होगा। यदि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर कर और कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं यहाँ से, जो आपका लिमिट एंड डेरिवेटिव्स है। दोस्तों आपको बता दें लिमिट एंड डेरिवेटिव्स का यूज हम सीए के सीपीटी, हमने बार बार कह रहा हूँ, सीए का जो एग्जाम देना चाह रहा है या चाह रही होगी तो बच्चे वहां पर आप क्वालिफाई करने के लिए आपको यह टॉपिक पढ़ने ही होंगे। लिमिट एंड डेरिवेटिव्स वहां पर भी यूज होते हैं। आपको यदि कोई प्रॉब्लम होगा, कोई भी क्यूरियोसिटी होगा तो आप बता दें दोस्तों, दिए गए कांटेक्ट नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉलिंग भी कर सकते हैं, और अपने डाउट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप खोज सकते हैं कि कोई भी चीज़ है कि हमको नहीं आ रहा है या फिर नहीं चाह रहे हैं कि हमको ये सर हम नहीं कैसे कर पाएंगे, कैसे प्रिपरेशन करें, तो आप कांटेक्ट करिएगा, आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। कोई भी कमेंट होगा तो आप कमेंट पिन कर दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम कोई भी आपका ज़रूरत होगा कोई भी चीज़ें तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए अल्पाइन क्लासेस के नाम से। और साथ में बता दें दोस्तों, यदि आप प्ले स्टोर पर जाकर यदि आप अपने मोबाइल फोन में अल्पाइन क्लासेस का जो आपका ऐप है यदि इंस्टॉल नहीं किया है तो उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये वहाँ से आप वीडियो लेक्चर के साथ साथ पीडीएफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे ढंग से। बहुत सारे हमारे टीचर्स फैकल्टी ऐसे हैं, अकाउंटेंसी पढ़ाने वाले सर इतने पीएन सर ऐसे हैं जो कि आपका अकाउंटेंसी एकदम ज़बरदस्त ढंग से क्लियर हो जाएगा। और मनी बैंकिंग पढ़ाने वाले संतोष सर ऐसे हैं, ऐसे पढ़ाएंगे कि आपका सब कुछ मनी बैंकिंग का लगेगा कि हलवा हो गया, सब हलवा हो गया। और मैथमेटिक्स ऐसे पढ़ाऊँगा कि आपके लिए मैथमेटिक्स एकदम हलवा,
गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं दोस्तों। तो आपका बस आप अपने अंदर पैसेंस बनाए रखिएगा, इसलिए हम लोगों का मोटो भी है योर पैसेंस इज योर पावर। दोस्तों इसी पर जो भी प्रॉब्लम होगा आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।